थोड़ी देर के लिए बात करेंगे कलाम मुकद्दस में से एक ऐसे वाक़े के बारे में, एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसका नाम अलीशा है। अलीशा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलाइशा। इलाइशा इज अलीशा उर्दू में, और इलाइजा यानी एलिया उर्दू इंग्लिश में। तो ये बहुत ही करीब करीब नाम है दोनों के, इलाइजा एंड इलाइशा। सो इसको हमेशा याद रखें। लेकिन इन दोनों का आपस में ताल्लुक भी बहुत अमेजिंग है और बहुत ही गहरा ताल्लुक है। आज हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि जिसको हम इलाइजा कहते हैं, जिसके यानी एलिया नबी, और दूसरा है इलाइशा यानी अलीशा नबी, इनका आपस में क्या कनेक्शन है और ये कनेक्शन मुझे और आपको जानना क्यों ज़रूरी है, हम इस पर थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। अगर आप मेरे साथ खुदा के कलाम मुकद्दस में से सलातीन की पहली सलातीन की किताब जो है उसको देखें। एलिया के बारे में कितने लोग जानते हैं? ओके, एलिया नबी के बारे में हम सब जानते हैं, प्रेज गॉड। मुमकिन है आप अलीशा के बारे में भी जानते हो, इसीलिए कुछ लोगों का नाम इधर अलीशा है, मैंने देखा है। लेकिन आए हम इस स्टोरी को थोड़ा सा ज़हन नशीन करने के लिए, जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनके लिए, जो भूल गए हैं उनकी याददाश्त के लिए, इसको हम दोबारा इन दो कैरेक्टर्स के बारे में हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। पहला सलातीन उसके 19वें बाब में 16वीं आयत से हम पढ़ेंगे, और कलाम में लिखा हुआ है, और कहा कि निमसी के बेटे याहू को मसा करके वो इसराइल का बादशाह हो, और अबीएल महुआला के अलीशा बिन साफत को मसा करके तेरी जगह नबी हो। क्या हो? तेरी जगह। ये थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है। आगे हम देखते हैं तो एलिया ने, जैसा खुदा ने एलिया से कहा हूबहू वैसे ही किया। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि जब मैं और आप किसी ओहदे पर हों, जब किसी जगह पर हम फाइज हों, जब हम किसी मकाम पर पहुंच जाएं, तो हमें खुदा ये कहे कि अपनी जगह किसी को मुकर्रर कर, तो हाथ पांव कांपते हैं, टांगे कांपती हैं, मामला थोड़ा सा खराब हो जाता है, राइट? लेकिन खुदा के बंदा एलिया को, जिसको खुदा ने बुलाया, आपको याद होगा कि एलिया ये वही शख्स है जिसको पालने के लिए खुदा ने उसको कहां भेजा था जब कहत पड़ गया था एक मुल्क में। आपको याद है कहां भेजा था? करेत के नाले में। वहां पर वो जब मुल्क में कहत पड़ा, वहां पर वो चला गया, वहां पर कव्वे उसके लिए खुराक लाते रहे, और जब वो नाला खुश्क हो गया, फिर ये वही नबी है जिसको खुदा ने एक बेवा के पास भेजा। आपको याद है? ओके, एलिया को इतनी सारी खिदमत करने के बाद सिला ये मिला है, खुदा कह रहा है कि अब अपनी जगह तो किसी एक शख्स को मुकर्रर कर जो तेरी जगह नबी होगा। उसका नाम क्या है? अलीशा। अब अगर 19वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, और सो वो वहां से रवाना हुआ, और साफत का बेटा अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था, और खुद 12वें के साथ था, और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी, और सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, अपने बाप और अपनी मां को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने उससे कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वो उसके पीछे से लौट गया, और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर जो उसके हाथ में थी, जो 12वीं जोड़ी थी, उसको ज़िबा किया, और उन्हीं बैलों के सामान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया, और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। नाउ दिस इज अ वेरी शॉर्ट वर्जन। लगता यूं है कि जैसे ये एक छोटा सा वाकया हुआ होगा,
लेकिन ये एक बहुत बड़ा वाकया है जो मुझे और आपको कुछ याद दिलाता है, और वो याद ये दिलाता है कि खुदा ने जो हमें मैंडेट दिया है खिदमत का, अगरचे ये बात एक नबी की हो रही है कि एलिया एक नबी है और वो अपनी जगह एक और शख्स को नबी मुकर्रर करने जा रहा है या मखसूस करने जा रहा है, लेकिन इससे हमें एक और बात सीखने के लिए भी मिलती है जो हम साथ साथ सीखते रहेंगे। वो ये है कि खुदा ने हमें भी, हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, एक हमें मैंडेट दिया है। और वो मैंडेट ये है, अगर आप पेरेंट्स हैं, खासकर मैं बापों की बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स की, फादर्स की बात कर रहा हूँ, तो बाप को जो खुदा ने मैंडेट दिया है, एक वक्त आता है कि वो चाहता है कि उसका जो मैंडेट है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जो उसकी ब्लेसिंग है, या जो उसके पास उसकी मिरास है, या जो कुछ उसके पास है, वो उसके बेटे या उसकी औलाद को ट्रांसफर कर दी जाए। ऐसा होता है, आप सोचते हैं ऐसा, राइट? और हमारे यहाँ कल्चर भी ऐसा है, और ऑफ कोर्स दिस इज नॉट बैड, इट इज रियली गुड। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह नजर आ रही है कि एलिया और अलीशा दोनों बाप बेटे नहीं हैं, बल्कि ये दोनों ऑफ कोर्स डिफरेंट खानदान से हैं। हमें यहां पर दो चीजें नजर आती हैं जो मैं दो पर ही थोड़ा सा फोकस करूंगा, और वो ये है, पहली बात ये है कि एलिया अगरचे उसने बहुत खिदमत की खुदावंद की, वो बहुत खुदावंद के हजूर मकबूल और बहुत ही एक ऐसा नबी ठहरा जब सारे के सारे नबी बुतों की पूजा करना शुरू हो गए, और ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे नबियों को कत्ल कर दिया गया, तकरीबन सबको ही कत्ल कर दिया गया। ये वाहिद नबी है जिसको खुदा ने बचाया और बचा के महफूज रखा, चूंकि इसने ईमान पर सौदेबाजी नहीं की। ये वो नबी है जो खुदावंद के हजूर, अगर आप देखें तो मूसा के बाद अगर कुछ मौजज़ात का अगर आपको जिक्र मिलता है, तो ये उन मौजज़ात जो बाइबल मुकद्दस से पुराने अहद में मिलते हैं मूसा के बाद, जो वाज़े परमानेंट मौजज़ात हैं, वो एलिया के जरिए होते हुए आपको नजर आएंगे। आमीन, हालेलुया। तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि एलिया के लिए ये कोई आसान काम नहीं था कि अपना जो रुतबा है, अपना फन जो है, वो दूसरे को डिलीवर कर दे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, चले पेरेंट्स की बात एक तरफ छोड़ते हैं जो मैंने पहले अर्ज की, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप कोई टेक्नीशियन हैं, अगर आपके पास कोई भी दुनिया का हुनर है, तो खुदा ने आपको जो मैंडेट दिया है वो मल्टीप्लिकेशन का है। खुदा चाहता है कि उसको आप मल्टीप्लाई करें। लेकिन एक अजीब बात है दुनिया में, अगर हम बिजनेस वर्ल्ड की बात करें, तो बिजनेस वर्ल्ड में आप अपना जो भेद है, जो आपकी ब्लेसिंग है, वो आप आगे ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं वो राज है, वो आपका राज है, उसको छुपा के रखना है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप बाइबल का फलसफा पढ़ें, कलाम मुकद्दस का फलसफा पढ़ें, तो खुदा चाहता है कि हम मल्टीप्लाई करें। खुदा चाहता है कि हम दूसरों को वो भेद जो हमने सीखा है वो दूसरों को सिखाएं। एलिया से हमें ये नजर आता है कि एलिया के पास खुदा की वो बड़ी नेमत है, और एलिया उन तमाम अंबिया में से जो उस दौर में बाकी रह भी गए थे, अंबिया ज़ादे हम कहते हैं उनको, ठीक है, उन सब में से ज्यादा ही इज वेरी फेमस, इज वेरी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट। और आपको याद होगा कि यूहन्ना को भी नए अहदनामे में एलिया से तशबीह दी गई। इज दैट राइट? सबको याद है? और एलिया वो नबी है जो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। तो एलिया कोई शख्सियत नहीं है, बल्कि वो एक खास शख्सियत का हामिल है। लेकिन जब आपको इतनी बड़ी शख्सियत और आपको इतना बड़ा रुतबा मिल जाए, और फिर आपको याद रहे कि आपको अपनी चादर किसी और पर डालनी है, तो वैसे आमतौर पर ऐसा याद रहता नहीं है, बंदा मोनोपोली कर लेता है, डंडी मार लेता है कि नहीं यार ये कैसे। नॉर्मल जो लोग इस स्टोरी से सबक निकालते हैं, वो स्पिरिचुअल सबक निकालते हैं कि खुदा ने आपको खिदमत दी और आप एक रूहानी फर्जंद जो है उसको ढूंढते हैं और उसको अपनी खिदमत उसको हैंड ओवर करते हैं, जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, सक्सेशन प्लान, कि आप जो है वो अपनी खिदमत दूसरे को हैंड ओवर करते हैं या उसको ब्लेस करते हैं ताकि वो आपके बाद
इस खिदमत को लेके चले। वो हम उस तरफ भी आ सकते हैं और आएंगे, लेकिन मैं जनरल बातें कर रहा हूं। ये सिर्फ पादरियों के लिए नहीं है या सिर्फ नबियों के लिए नहीं है कि वो अपना तोड़ा आगे मल्टीप्लाई करें, बल्कि ये उन सब के लिए है जिनको खुदा ने कोई भी तोड़ा अता किया हुआ है। हालेलुया। अगर आप अच्छे उस्ताद हैं किसी भी चीज में, तो खुदा ने ये तोड़ा इसलिए आपको दिया ताकि आप अलीशा ढूंढें और उसके हैंड ओवर करें। हालेलुया। ये इसलिए नहीं है कि आप कहें कि यू आर द बेस्ट एंड यू वांट टू बी द बेस्ट, और आप जैसा कोई भी ना हो और फिर आप कब्र में जाएं और ये साथ ही लेके चले जाएं। जो कुछ खुदा ने आपको दिया है वो आपका नहीं है, वो इसलिए है ताकि आप उसको आगे दूसरों पर निछावर कर सकें। हालेलुया। हम इस स्टोरी से जो सबसे गहरी बात सीखते हैं वो यही है कि खुदा ने एलिया को बताया है कि बावजूद तूने बहुत इज्जत पाई, बावजूद तेरे पास बहुत सी रूहानी ताकत और बहुत सा मर्तबा, बहुत सी रिस्पेक्ट तूने पाई है, आई वॉन्ट यू टू हैंड ओवर टू समवन एल्स, जो अभी क्वालिफाइड भी नहीं करता कि वो नबी कहलाए बज़ाहिर। तू नबूवत कर रहा है और वो खेती बाड़ी कर रहा है और बैल चरा रहा है। सही कह रहा हूं? ये नहीं वो जानवरों के साथ खेल रहा है और तेरा काम इंसानों के साथ है। मेरा पॉइंट समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो खुदा एक ऐसे शख्स को चुन रहा है जो मेरी और आपकी नजर में हो सकता है कि वो इंसानों के साथ काम करने के लिए भी तैयार नहीं है। उसकी इंटेंशन ही ऐसी है कि वो जानवरों के साथ उसकी मोहब्बत कह लें या उसकी उनसियत कह लें या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें। अलीशा जो है, he doesn't have any stage like experience. उसको ना गीत गाने का एक्सपीरियंस है, ना उसको बाजा बजाने का, ना उसको मीटिंग लीड करने का, कुछ भी नहीं। खुदा ने कहा जा उसको जाके मखसूस। God has a different way of seeing things. खुदा ना आपके चेहरे को देखता है, इसमें कोई शक नहीं। आप अपने चेहरे को साफ करने के लिए जितनी मर्जी सफाई सुथराई करें, वो उसमें बुरी बात नहीं है कि साफ सुथरा रहना अच्छी बात है। आप कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं ये भी खुदा चाहता है कि आप अच्छे कपड़े पहने, लेकिन आप अच्छे कपड़े पहन के खुदा को मुतासिर नहीं कर सकते। गॉड इज लुकिंग फॉर द हार्ट। हालेलुया। और यहां पर दो चीजें, एक जिसको खुदा ने चुना पहले उसका हार्ट ये है कि वो ये समझता है कि ये काम जो खुदा ने उसको दिया है ये इसलिए नहीं कि कब्र में लेके जाए। सेम टाइम अगर आप मूसा को देखें तो मूसा ने भी एक शख्स जिसका नाम क्या है, जोशुआ, खुदा ने उसको कहा कि मखसूस कर अपनी जगह पर। तो खुदा का मॉडल ये है कि वो चाहता है कि वो मूसा को कहे कि यशुआ को या यशु को मखसूस कर अपनी जगह, या अपनी जगह छड़नी है तू। और फिर खुदा एलिया को कह रहा है कि तू अपनी जगह छड़नी है, तो किन्नू मखसूस करना है? किसको? अलीशा को। तो आपको नजर आता है कि जो खुदा के लोग हैं, खुदा के निजाम में ये सिस्टम है कि जो कुछ आपका है वो आपका नहीं बल्कि वो आगे डिलीवर करने के लिए है। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि खुदा की बादशाहत में अगर आप खुदा की बादशाहत के बासी हैं, उसके रिहायशी हैं, उसके सिटीजन हैं, तो अगर आप चर्च में खिदमत कर रहे हैं तो भी, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो भी, अगर आप कोई फन है आपके पास तो भी, आपने उसको ये समझकर उसको ऑपरेट करना है कि आपने आगे किसी को डिलीवर करना है। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। ये मसीहत का और हमारे खुदा का फार्मूला है जो वो चाहता है कि दूसरे इंसान भी आपकी तरह बरकत पाएं, तरक्की करें। ये बिल्कुल उसी हुक्म की अक्कासी है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। हालेलुया। अच्छा, एक बात तो हमने सीख ली कि एलिया जो है, और दूसरी बात अलीशा की है। अब जो लेने वाला है, देने वाला तो बहुत ही जेनरस है, उसने दे दिया। अब लेने वाले की भी देखे क्वालिफिकेशन क्या है। जब आपके पास 12 जोड़ी बैल हो तो कार च होर भी कुछ होएगा। क्यों जी? सही कह रहा हूं ना मैं? और फिर आपके बाप का ट्रस्ट है आप पर कि आप इतने जीनियस हैं कि आप उसका बिजनेस रन कर सकते हैं।
राइट? उसके बाप का उस पे ट्रस्ट था कि वो उसके बिजनेस को रन करेगा। लेकिन जब एलिया उसके पास गया तो एलिया ने अपनी चादर जो थी वो जब उसके ऊपर डाल दी, इसका मतलब उस दौर में ये हुआ करता था कि आई हैव चोजन यू टू बी माई डिसाइपल, विच मीन यू फॉलो मी, ज्वाइन माई बिजनेस, राइट? और ये कितना मुश्किल होगा कि जब आपके पास पैसा धेला सब कुछ हो। उस दौर में अगर आपने किसी का बैंक बैलेंस चेक करना है तो उसके जानवर चेक करें कितने थे, उसके पास कितनी गाड़ियां थी। साकिब भाई सही कह रहा हूं, गाड़ियां की बजाय आप उसके बैल, उसके गधे, उसके ऊंट, उसकी बकरियां, उसकी भेड़ें, और उसकी जमीन कितनी है, उसके नौकर कितने हैं, ये आप चेक करते थे उस दौर में। 12 जोड़ी बैल हैं वो जो जोत के वो उनसे काम ले रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ही इज नॉट अ पुअर पर्सन, ही डेफिनेटली इज अ रिच मैन। तो रिच मैन को जब खुदा बुला ले तो बंदा सोचता है कि यार काम तो खराब है, ये कैसे होगा, निजाम कैसे चलेगा। यहां पर जो देने वाला है उसके पास बहुत कुछ है, उसने तो दे दिया, उसने कहा ये ले भाई, कम एंड फॉलो मी। अच्छा, लेने के लिए ये नहीं कि फौरन मिल गया है, उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और वो प्रोसेस ये है कि वो एलिया के अब पीछे पीछे चले, एलिया से सीखे, एलिया का डिसाइपल बने, एलिया से वो सारे राज जो खुदा ने एलिया को दिए हैं वो उसकी शागिर्दियत में जाकर उसका डिसाइपल बन के, उसका हवारी बन के उससे सीख ले। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप और मैं सिखाना चाहते हैं अपना फन किसी को, आप किसी को बाजा सिखाना चाहें तो वो खुद ही बेचारा बाजा होता है, वो सीखता ही नहीं है। उस्ताद आता है, पूरी मेहनत करता है, ट्यूशन टीचर भी आता है, बच्चे को खूब पढ़ाता है। आप अगर बिजनेसमैन है तो आप हो सकता है ऑफिस में कोई ऐसा शख्स है जिसको आप चाहते हैं कि नहीं यार ये मेरे बाद ना, ही शुड बी द नेक्स्ट मैन, राइट, जो काम को करे। आप बड़ी मेहनत करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं यार देख ये काम कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, नहीं समझ नहीं आती, वो खोपड़ा ही छोटा होता है इतना सा, उसके पल्ले नहीं पड़ता। फिर आप डिस्करेज हो जाते हैं, फिर सोचते हैं पता नहीं कौन कौन है, आई डोंट नो। सो इवन सम टाइम खुदा हमें बरकत दे चुका होता है, यानी वो फ्लो हो, निजाम शुरू हो गया होता है, हमें पता ही नहीं होता कि हमें एक राह पर चलकर अपनी बरकत को हासिल करना है। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि खुदा ने उनको सर्टेन टाइप ऑफ ब्लेसिंग या तोड़े या खिदमत दे रखी है, लेकिन वो समझते हैं कि नहीं अब मैं ना इन फौरी तौर पर इस्तेमाल करना शुरू करना नहीं, आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे बिजनेस करना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपको बिजनेस करने से पहले आपको जिस शख्स ने आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो खिदमत, वो फन, वो हुनर दिया है, आपको उसके साथ उसका डिसाइपल बनना पड़ेगा। तो हम जानते हैं एक और वर्ड है इसके लिए, उसके साथ आपको एज ए इंटर्न काम करना पड़ेगा। इंटर्नशिप पर समझते हैं ना, जब आप नए नए यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं तो आपको कहा जाता है जी आप इंटर्नशिप करने के लिए फलानी जगह चले जाएं, फलानी जगह चले जाएं, या फलानी कंपनी में चले जाएं, या फलाने शख्स के पास चले जाएं। तो देन एक्चुअली यू हैव टू हैव ए टाइम दैट यू नीड टू स्पेंड with someone who's senior to you, so you basically can get all this experience and expertise from your senior. Is that right? तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ पाने के लिए जो हमसे सीनियर हैं उनकी इताअत करनी पड़ती है, तभी जाकर फिर आप देखें ये एलिया जो है जब आसमान पर उठाया गया, मैं मुख्तसर ये बात करके एंड कर रहा हूं, तो एलिया जो है वो जब आसमान पे उठाया जाने वाला था तो कलाम में लिखा है कि अलीशा उसके पीछे, उसको पता लग गया कि मेरा वक्त आ गया, उस्ताद ने जो मुझे मेरे ऊपर चादर डाली थी, अब वक्त आ गया कि मैं वो बरकत लिटरली उससे ले सकूं। अगरचे चादर पहले डाल के उस पर निशानी कर दी गई कि तू आ जा, तो ईमान से वो फॉलो करना शुरू हो गया, चलता गया चलता गया चलता गया। पहला सलातीन चैप्टर नंबर 19 में ये वाकया हुआ है, और दूसरा सलातीन अगर आप पहले दूसरे चैप्टर को देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि एलिया आसमान पर बगोले में उठाने वाला है और अलीशा उसके पीछे पीछे जा रहा है।
और अलीशा ने वो तमाम कोशिश की जो वो कर सकता था कि एलिया से जाते वक्त उससे बरकत ले ले। लोगों ने उसको बहुत मना किया और एलिया उसको बार बार कहता रहा, भाई तू ठहर, मैं आप तुझे नहीं बताऊंगा मैं कहां जा रहा हूं, इधर ही ठहरा रहा। उसने कहा नहीं, मैं तेरे साथ जाऊंगा, तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा, तू जिधर जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ रहूंगा। और उसने कहा कि अगर यही गल है तो फिर ठीक है, अगर तू मैनू आसमान ते उठाया जांदा वेख लें तो फिर खुदा तेनू बरकत देगा। हालेलुया। उसने कहा क्या चाहता है? उसने कहा मैं चाहता हूं कि तुझसे दुगनी बरकत खुदा मुझे दे। हालेलुया। तो यहां पर आपको दो चीजें नजर आएंगी। एक तो देने वाले की हार्ट, जिसके पास हुनर है, जिसके पास खुदा ने नेमत दी है, एज ए नबी उसको खुदा ने ब्लेस किया है, वो जेनरस हार्ट है। उसका दिल ये है कि वो इंपार्ट करे, वो डिलीवर करे दूसरे में। और लेने वाले की जो हालत है वो ये नहीं कि सुता रहे कार कि नहीं मैनू लो उस्ताद ने चुनिया, मैं खास हूं, अब मिनिस्ट्री में मेरी इतनी अहमियत है तो मैं तो अब हालेलुया मैं बस। नो, इट इज नॉट दैट वे। यू हैव टू फॉलो एंड डू सम एफर्ट्स। अमेरिका में अगर आप किसी गोल्ड स्मिथ के, जैसे आपको पता होगा गोल्ड स्मिथ एक बहुत बड़ी फैमिली है यूके में, बरतानिया में, अगर आप भले गोल्ड स्मिथ के हाँ पैदा हुए हैं, या आप वॉलमार्ट एक बहुत बड़ा बिजनेस है अमेरिका में, आप वहां पर उनके किसी खानदान में उस ग्रुप के किसी घर में पैदा हुए हैं, या आप चिक-फिल-ए एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन बिजनेस है, अगर आप वहां पर किसी के घर में पैदा हो गए उस फैमिली में, या आप हॉबी लॉबी जो एक और क्रिश्चियन बिजनेस है बहुत बड़ा अमेरिका में, आप वहां पर किसी के घर में पैदा हो गए हैं, तो वो आपको डायरेक्ट अपने वो पैसे की तिजोरी पर नहीं बिठाएंगे। पहले बोलते हैं अब तू बेटा स्टूडेंट है, जाकर किसी रेस्टोरेंट में वेटर बन के काम कर। तरबियत ये है, वो यहां से सिखाते हैं, वो डायरेक्ट लैंड क्रूजर पे नहीं बिठाते। यीशु मसीह के साथ बड़ी भीड़ थी, 12 शागिर्द, कोई पतरस नहीं बना उनमें से, पतरस इक्को ही सी। हालेलुया, सही कह रहा हूं। तो यीशु के साथ यहूदा इस्करियोती भी सी। साथ रहने से यीशु के आप उसके शागिर्द नहीं बनते, उसको फॉलो करने से शागिर्द बनते। हालेलुया। तो बरकत उस वक्त भाइयों दुगनी मिलती है जब आप किसी को फॉलो करना शुरू करते हैं। और कभी कभी हम खुद ही उस्ताद होते हैं, हम कहते नहीं किसी को फॉलो नहीं करना, सीखना किसी से नहीं है, मैं कल ही सीखना है और मैनू सारा कुछ पता है। नो, यू डोंट नो एनीथिंग। और आपको सारा कुछ ही पता हो सकता हो, लेकिन एक देयर इज अ ब्लेसिंग दैट फॉलोज अंडर समवन, जो खुदा ने किसी को दी और वो खुदा चाहता है कि वो फ्लो करे आप में से और वो किसी के पास जाए। लेने वाले और देने वाले दोनों के लिए जरूरी है, देने वाले के लिए बड़ा दिल होना चाहिए और लेने वाले के लिए सख्त मेहनत होनी चाहिए। हालेलुया। तो फिर दुगना मसा मिलता है, वरना दुगना शुगना को नहीं, उगना भी नहीं मिलता, इतना सा भी नहीं मिलता। वह बंदा भी खुश होता है कि हमारे वो हम चर्च जाते हैं, कौन से जी बड़े चर्च जाते हैं, हम बड़े चर्च के मेंबर हैं। फर्क क्या पड़ा? हम एक बहुत बड़े खादम को फॉलो करते हैं, क्या फर्क पड़ा? मैंने 10 दफा बाइबल मुकद्दस का मुताला किया है, फर्क क्या पड़ा? कुछ भी नहीं, मुताला किया। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ये खुदा का फार्मूला नहीं है। God's formula is a different formula. You have to do effort, you have to do something greater, and then you will have a double portion of blessing. Amen. खुदा करे सानू समझ आ जाए कि अगर साढ़े को है ऐसे, हाँ बड़ा दिल करके अगे किसी को देना है, वंडना है, खुदा मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए कि हम अच्छा दिल रखें और जो कुछ हमें खुदा ने दिया है। पिछली दफा हमने पता तोड़ों की बात सीखी थी, उससे रेलेवेंट चीज है जो मैंने आज आपको बताई है कि जो हमें दिया गया है हम उसको दे दें, किसी को तैयारी करें कि अब हमारे बाद कोई इसको चलाएगा। हालेलुया। आप नहीं भी देंगे, लिल कहने लेना है समझ गए मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं। और अच्छी बात है कि आप इज्जत के साथ, खुशी के साथ, दिलेरी के साथ बड़े बनकर आगे डिलीवर करें।